नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम चर्चा करने वाले हैं उन ग्रुपों की जिनका ऑलरेडी केस कोर्ट में विचाराधीन है। नेक्स्ट डेट आपको पता है जनवरी की है, लेकिन कुछ यूट्यूबर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज समझते हैं और वो ऑलरेडी ही वर्डिक्ट सुना देते हैं कि वे ऐसा होने वाला है, फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मतलब कुछ भी आया बोल दिया व्यू के चक्कर में। क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं? चर्चा करेंगे इस पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने किसी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों को मिल जाए। आपको पता है कि उन यूट्यूबर के पीछे कुछ ना कुछ स्टूडेंट भी खड़े हो जाते हैं। बुरा मत मानना, सच्चाई से रिलेटेड ही बात करेंगे। जो पहले भी इस सीईटी का इन ग्रुपों से रिलेटेड एग्जाम दे चुके हैं, तब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी अच्छी नहीं थी, कोई कारण भी हो सकता है या फिर वो पहले भी पढ़ाई में सीरियस नहीं थे और आज 2.5 से 3 साल बीत गए, अब भी वो पढ़ाई में सीरियस नहीं है। वो सीईटी 2021 में हुआ था, तब भी वो सीरियस नहीं थे। फिर दोबारा मेंस हुआ, तब भी वो सीरियस नहीं थे और आज भी अगर उन यूट्यूबर के पीछे वो खड़े हैं कि हाँ, इन ग्रुपों को अब कोई नहीं बचा पाएगा, अब इनके एग्जाम होंगे, तो आज भी आप सीरियस नहीं है। नीति के पीछे फल लगते हैं। उस टाइम जिन बच्चों ने फेयर सिलेक्शन लिया है, आपसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं और आज वो कुछ एक ग्रुपों को छोड़कर बाकी जो ऑलरेडी जॉब पे है, क्या उनका परिवार नहीं है क्या? क्या उनकी मेहनत मेहनत नहीं थी क्या? आज आप सोच रहे हो कि दोबारा एग्ज़ाम हो जाए और अब हम उनको डिफीट करके आगे आ जाएँगे। ऐसे ही, वो पहले भी आपसे 10 गुना बेटर थे, आज भी आपसे 10 गुना बेटर है। अगर पहली बात तो 0% चांस है कि आपको अब कोई आँच आएगी क्योंकि सत्ता में जो गवर्नमेंट पहले थी, जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, आज वही गवर्नमेंट सत्ता में है, तो कैसे कोई दिक्कत आ जाएगी? फेयर सिलेक्शन है, ग्रुप वाइज़, पोस्ट वाइज़ का थोड़ा सीन है, रिज़ल्ट रिवाइज़ हो जाएगा, किसी की जॉब नहीं जाएगी। लेकिन जो पहले सिलेक्शन नहीं ले पाए और आज वो कह रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा के हम इस लिस्ट में आ जाएँगे, तो चांसेस नहीं है भाई। आप पहले भी 10 गुना पीछे थे और आपसे 10 गुना बेटर वाले ने सिलेक्शन लिया और आज भी आप 10 गुना पीछे ही हो अगर ये धारणा लेके बैठे हो तो। तैयारी कर लीजिए, नया सीईटी आएगा, उसमें फिर से ये पोस्टें आएगी। आप में अगर काबिलियत होगी, उस टाइम कोई कारण रहा होगा कि आप नहीं पढ़ पाए तो अब बेटर कीजिए और सिलेक्शन फेयर सिलेक्शन लीजिए, ना कि दूसरे की मतलब ऐसे कोई गलत दृष्टि से आप नज़र डालो और आपकी दृष्टि से होने वाला कुछ भी नहीं है। और उन यूट्यूबर को भी मैं बता दूँ कि आपके बोलने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो आपको पता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल पॉलिसी के तहत चली है, एचएसएससी पॉलिसी के तहत चला है। कितने ही लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किए, कितनों ने अपनी मतलब उस भीड़ की आड़ में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की, उनके कहने से कुछ भी नहीं हुआ, आप जानते हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे चेहरे को मैं जानता हूं जिन्होंने कितना ही हू हल्ला किया, क्या उनके कहने से एक पत्ता भी हिला क्या? हमने ये करा दिया वो करा दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। जो फेयर था सही था वही हुआ है और उनके कहने से अगर कुछ होता तो कब का ही हो जाता, इतना लंबा टाइम क्यों निकलता फिर? समझ रहे हो? एक कोशिश की जाती है सही तरीके से, एक आवाज उठाई जाती है, वो आवाज पहुंचती है, फिर उस पे कुछ ना कुछ डिसीजन आता है, अगर सही होगा तो आवाज पहुंचाने का काम है। लेकिन ये तो अब जो आवाज उठ रही है ना, वो तो बिल्कुल ही गलत है। बताऊंगा मैं, ये नोटिस बहुत वायरल हो रहे हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं, अगर वो फर्दर किसी अच्छी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं या फिर जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको मैं अभी 2 या 3 मिनट पहले जिनके बारे में कुछ बोल रहा था, उन बच्चों को मैं कह रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है वीर कॉन्सेप्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। जैसे ये नोटिफिकेशन का चैनल है, ठीक उसी प्रकार से आपका एक स्टडी रिलेटेड चैनल है वीर कॉन्सेप्ट, उस पर मैं मैथ करा रहा हूँ, अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीट मैथ कराऊंगा सीईटी के रिगार्डिंग। और ये कोई पेड प्रमोशन की यहाँ मैं वीडियो नहीं बना रहा, मेरा कोई कोर्स नहीं बेचना। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों की सहायता की जा रही है जो पे नहीं कर पाएंगे। अर्थमेटिक स्टार्ट कर रखा है, 2 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ, परसेंटेज रेशियो चल रहा है। तो एक बार चैनल पे जाके क्लास लगा के देख लीजिए, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। और वहां मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, कोई बच्चे की कोई भी समस्या आती है तो एक बार मैसेज कर छोड़ देगा, मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूंगा। ये नोटिस वायरल हुआ, इस पे बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई और कुछ एक तो ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने खुद कभी किताब ही ना उठाई हो और बच्चों को हिदायत दे रहे हैं कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और 1-2 बच्चों के कमेंट भी देखे थे मैंने, क्या रखे हैं। और वो कमेंट उनके हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हुए, वो उनके हैं जो कह रहे हैं कि दोबारा एग्जाम हो जाएगा और हम लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसे ही
इसमें बोला गया है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का ये केस था, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो कुछ आपको सल्टना है हाई कोर्ट में सल्टिए, सुप्रीम कोर्ट को करने को और भी बहुत काम है। हाई कोर्ट मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि भी फेयर तरीके से हाई कोर्ट चल रहा है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तब जाया जाता है जब हाई कोर्ट कुछ समझने में समर्थ ना हो। ये सारा कुछ केस को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना, वैसे ही वहां अब ये आज की डेट में, कल की डेट में 10 दिसंबर को एक केस फिर से फाइल हुआ। इस कैंडिडेट ने किया है रजिस्टर और कल की 12 तारीख को इसकी अर्जेंट हियरिंग है। अब इस पे भी बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना देंगे। अरे भाई, इस लड़के का अगर हक जायज होगा तो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बाकी किसी कैंडिडेट को आंच आएगी। फेयर सिलेक्शन हुए थे, आपको पता है, ठीक है, कुछ पॉलिसियां में कमियां थी, वो डेफिनेटली इस नए सीईटी में दूर हो जाएगी। और उन कमियों को दूर करने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आयोग में कोई ऐसी कोई चीज रहेगी कि जिस पे आप ब्लेम कर पाओ। ये केस वेस है ना, आने वाले टाइम में सब खत्म हो जाएंगे। पिछलियों के कुछ एक चल रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे निपटारा करके सबको फारिग कर दिया जाएगा। ड्यूटी कीजिए जो ऑलरेडी ड्यूटी पे है, और जो बच्चे आप उनके बारे में वीडियो बनाइए जो मतलब जिनका सही मायने में जिनके मार्क्स अच्छे थे और वो लिस्ट में नहीं आए, उनके बारे में वीडियो बनाए। मैं ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिनका मतलब मार्क्स अच्छे हैं, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो लिस्ट में नहीं आ पाए, उनके बारे में वीडियो बनाइए, तब तो अच्छा लगे। उन ग्रुपों के बारे में वीडियो बनाइए जिनके अब तक एग्जाम नहीं हुए, क्या पता आपके द्वारा उठाई गई मांग सही में आयोग तक पहुंचे और जल्द से जल्द उनकी एग्जाम डेट घोषित। आप उन बच्चों के बारे में वीडियो बनाइए जो किसी कारणवश, कोई ऐसा कारण कि अच्छे मार्क्स होते हुए भी आज भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, और उनके साथी, उनके सहपाठी जिन्होंने साथ में एग्जाम दिए थे और वो ऑलरेडी 7 या 8 सैलरी ले चुके हैं, उनके बारे में वीडियो बनाइए। बेफालतू की कोई फायदा नहीं है। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे है, आपको पता है टेक्निकल वालों को तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। सुनने में आता है कि हर रोज, हफ्ते में 10 दिन में एक किसी टेक्निकल भाई की मौत हो रही है ना। इस ग्रुप अपने एग्जाम को लेकर कोई स्ट्रेस अगर माइंड में है तो उसको साइड में रखिए, अच्छे से ड्यूटी कीजिए। जान है तो जहान है, आपकी जान और साथ में आपके काम के प्रति दूसरे की जान। आप जो काम करते हो उससे दूसरे की जान का अगर लिंक है तो बहुत अच्छे से काम कीजिए। होना होगा वो हो जाएगा। कोई परसेंट 0% चांस है कि कुछ एग्जाम दोबारा कंडक्ट हो। अगर होंगे तो आप पहले भी बेटर थे, आज भी बेटर हो और इन फ्यूचर भी आप बेटर होंगे। अभी टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये बहम में मत रहिए कि भी यार मैं बाहर हो जाऊंगा और कोई आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी ड्यूटी कीजिए क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारे लोगों की जान है, आपके ऊपर एक दायित्व है। गवर्नमेंट पैसा देती है, इसका मतलब आपको अच्छी ड्यूटी करने का पैसा देते हैं। ड्यूटी को ईमानदारी से और बखूबी निभाइए। पेपर वेपर की टेंशन साइड में रखे, जब कुछ होना होगा तो उस टाइम होगा। अभी टेंशन लेने से तुम पढ़ नहीं पाओगे। और पढ़ने वाला बच्चा है वो ऑलरेडी पढ़ता है, वो इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ता, वो अपनी बेटर स्टडी के लिए पढ़ता है। कोई अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा, एचसीएस की पोस्ट पे जाऊंगा, ग्रुप बी की जाऊंगा, टेक्साइज एक्साइज इंस्पेक्टर की जाऊंगा, नए सीटी में। वो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, अब भी पढ़ रहा है और आगे भी पढ़ता रहेगा। और जिनको ऑलरेडी मतलब जॉब मिल गई और वो अपनी इस जॉब से सेटिस्फाइड है, वो अच्छे से जॉब, जो होगा आगे होगा। अभी फिलहाल टेंशन नहीं और कुछ भी नहीं होगा, ये सच्चाई है। तो भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई खतरा नहीं है, बेफालतू की अफवाह है और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। इस खतरे वाले शब्द को साइड में कीजिए और अच्छे से अपनी, है ना, जॉब कीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ वो कृपया करके अब अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि दोबारा इन यूट्यूबर्स के चक्कर में ना पड़ना पड़े और कुछ बेटर कीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था नीति के पीछे फल लगते हैं, नीति अच्छी रखिए। तब आप नहीं पढ़े थे, कोई कारण रहा होगा, हो सकता है किसी का जेन्युइन रीजन रहा हो, लेकिन कोई पहले सीरियस नहीं था और अब भी सीरियस नहीं है, तो आगे भी वो सीरियस नहीं होगा, सिलेक्शन उसका नहीं होगा, ठीक है। पॉलिसियां में कमी थी वो मैं पहले ही बोल चुका हूं, अब उनको सुधार करके नया जो सीईटी बनेगा उसमें अच्छे खासी आपको जो मतलब फेयर सिलेक्शन होता है वो फेयर सिलेक्शन बरकरार रहेंगे और अच्छा खासा फीडबैक मिला है। अब अच्छे से वर्क होगा सीईटी का नेक्स्ट जो होने वाला। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिनको पढ़ना है वो वीर कॉन्सेप्ट नामक यूट्यूब चैनल से मैथ पढ़ सकते हैं। बाकी यू अच्छा, एक और सुनो, बहुत सारे ऐसे ही ऑलरेडी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बेहतरीन कंटेंट देते हैं। और ये बहाने मत सोचिए कि भी मेरे पास पैसे नहीं है, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है। जिनको पढ़ना है वो नीति से पढ़ सकता है और जिनको टाइम पास करना है वो ऐसे ही टाइम पास कर, ठीक है। और ये जो 4 गुना 8 गुना 10 गुना इनके भी चक्कर में मत पड़िए। जो कुछ होगा वो गवर्नमेंट को करना है, एचएसएससी को करना है, आपका उसमें कोई दायित्व नहीं है। आपका दायित्व है पढ़ने में, उसको बखूबी कीजिए। अच्छा, जब मान एक एग्जाम्पल जैसे मान के चलो 10 पोस्ट आती
और आपका वो सपना था कि मेरे को 10 पोस्ट जैसे आ गई, ऑडिटर की पोस्ट आ गई 10, आपका सपना था कि मेरे को ऑडिटर बनना है और ये सीईटी में ना आती, तब आप कितनों में आते? आप 10 में ही आते। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? पोस्ट जितनी हो उतने में ही रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए और टॉप में आइए। कट ऑफ देखनी ना पड़े, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना क्वालीफाई का चक्कर ही ना रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट